पिछली एक्सरसाइज का लगाया था। अब बोलो। एक क्वेश्चन आ गया, दो नहीं आए। चलो सारे नहीं आए, क्यों बोलते? ये वाला आ गया था 5वां। 5 का तो बताइए। एक्सरसाइज 4 बोल रहे ना, एक्सरसाइज 4 बोल रहे तुम हाँ कि 3 बोल रहे हो? 3। सर 3 के आपने बताया नहीं, 3 के क्वेश्चन बचा रहा था। हाँ 7 वाला बचा था केवल। सारे लगा लिए, 2 हाँ 6 वाला कहाँ बताया? 6 वाला बताया था, 10 इनवर्स लिया था। 10 इनवर्स देखो 7वां दे। 7 में क्या प्रॉब्लम आई? पहले देखो ये आ रहा है, देखो उसमें प्रदुम दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा। ये बोल रहे हो ये क्वेश्चन? बताओ पहले, ये क्वेश्चन कह रहे हो सार्थक? नहीं आया, क्या करोगे तुम? सॉल्वेबल फॉर x था ना, तो x इक्वल टू a माइनस पी और अपॉन √1 प्लस पी स्क्वायर। अब क्या करोगे तुम? y है ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ये हो जाएगा dx ओवर dy, 0 कांस्टेंट माइनस, ठीक है, माइनस आया और डिनोमिनेटर लिखा 1 प्लस पी स्क्वायर। इस p का हो जाएगा dp dy, ठीक है, माइनस ये p एसिड लिखा, इसका करोगे क्या आएगा? 1/2 √1 प्लस पी स्क्वायर 2p dp dy अपॉन इसका स्क्वायर करते, हाँ 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया सॉल्व। तो क्या आएगा? dx ओवर dy इज इक्वल टू, ये वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, कॉमन कर लो, माइनस का dp ओवर dy, ठीक है, एलसीएम, और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, एलसीएम भी ले लो, तो ये आएगा अंडर खत्म हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा? देखो ये रूट से ख़त्म हुआ, तो एक रूट एलसीएम था, तो 1 प्लस पी स्क्वायर तो ये रहा, और √1 प्लस पी स्क्वायर। क्या सही है? ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हुआ, और dx अपॉन dy लिखा हुआ है 1/p, है ना, माइनस dp ओवर dy, और ये हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। ये p उठा के वहाँ भेज दो, सो dy माइनस इक्वल टू p 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3/2 dp। आप करो या ना करो, टी ऐड करके हो जाएगा ये, ठीक है। तो फिर क्या था इसमें? आंसर शीट में ऐसा दिया गया, हाँ वो कहा कि p की वैल्यू उठा के रखनी है। हाँ वो तो कट करनी पड़ेगी, p की वैल्यू पुट करनी हाँ होगी, p की वैल्यू, तो x माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ करना है। अब तो हो ही जाना चाहिए, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। आगे बढ़े तो हम लोग जो बात कर रहे थे क्लरेट्स इक्वेशन पे बात कर रहे थे, याद है? y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p फंक्शन ऑफ p। तो क्या कर रहे थे? p की जगह पे रिप्लेस कर रहे थे c को, तो सीधा आंसर आ रहा था। अब कुछ इसके क्वेश्चन देख लो। रामनवमी को तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है, ध्यान देना इस बात का जल्दी। रामनवमी को पढ़ने से एक फ़ायदा होगा हमारा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी शायद ख़त्म करा देंगे। तो पहली फॉर्म तो तुम्हें पता थी, दूसरी फॉर्म भी कैलकुलेट की आती है कि y इक्वल टू f1p x प्लस के f2p को समझ में आया? ये कैलकुलेट फॉर्म नहीं है, ध्यान रखो। जल्दबाजी में गलती कर देते बच्चे, वो याद रखते पी एक्स, ये p नहीं है, ये फंक्शन ऑफ p है। कुछ एक्स्ट्रा अगर आता है p के साथ में तो वो फंक्शन ऑफ p बन जाता है,
वहाँ पे केवल ये था कि y इक्वल टू नहीं आ रहा होगा उसमें, y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। यहाँ तो ठीक है फंक्शन ऑफ पी बैठा था, लेकिन ये कंफर्म था कि ऐसा ही होना चाहिए। वहाँ पे लेकिन p की जगह fp है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ पी है, ये सिंगल पी था, ये फंक्शन ऑफ पी है। फंक्शन ऑफ पी तो कुछ भी हो सकता, फंक्शन पी तो लो साइन पे लिख दिया उन्होंने। अब थोड़ा ले तो ये यह लिखा भी है कि इसको क्या करना है, ये कलर्स फॉर्म ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने रिप्लेस कर दिया, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको पहले क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा हमें, फिर हम रिप्लेस करेंगे। ये कोई फॉर्म जनरल फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, वही करना है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। जैसे करो यहीं से, पहले ये बता समझ आई बात, क्या लिखा क्या है। तो क्या करोगे, ये वाई में सॉल्युबल दिख रहा तुम्हें, भाई फंक्शन ऑफ पी दिखा, वाई में सॉल्युबल है, तो क्या करोगे फिर, ठीक है फिर तुम, तो डी वाई ओवर क्या आएगा, डी एक्स। यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा दो, तो फर्स्ट फंक्शन एज एफ डाला, एक्स का हो गया 1 प्लस, फिर एक्स इसका होगा एफ वन डैश पी डी पी डी वाई डी एक्स, ठीक है। इधर हो जाएगा एफ टू डैश पी डी पी डी एक्स, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, p इक्वल टू एफ वन पी और प्लस यहाँ से डी पी डी एक्स कॉमन कर लो, तो क्या मिला, x एफ वन डैश पी प्लस एफ टू डैश पी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना होता है कि वही तरीका अपना कि डी एक्स डी पी के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, लीनियर बना लेंगे, है ना। इस तरफ ले जाओ सारा फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, डी पी डी एक्स एक्स ऑफ एफ डैश पी प्लस एफ टू डैश ऑफ पी इजिकल टू पी माइनस एफ वन पी, सही है। ये टर्म क्वांटिटी कहाँ आएगी, डिवाइड में, तो डी पी डी एक्स आ गया p माइनस एफ वन पी अपॉन एक्स एफ वन डैश पी प्लस एफ टू डैश पी, ठीक है, ठीक है। इसका कर दो रेसिप्रोकल, तो डी एक्स अपॉन डी पी इजिकल टू एफ वन डैश पी। ये एक वर्किंग मेथड है, ये वर्किंग मेथड है, जब आपको कलर्ड फॉर्म ना बन रही हो तो ये करना पड़ेगा। और p माइनस एफ वन पी अलग अलग कर दें, अलग अलग करेंगे क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन डी पी, डी एक्स अपॉन डी पी, एक्स के साथ वाला ये टर्म से आया है ना, तो माइनस के लेके आ रहे हैं सीधा, है ना, एक्स एफ वन डैश पी अपॉन p माइनस एफ वन पी। समझ में आई क्या बना रहे हैं, अब दिख गया हो गया क्या बना रहे हैं, लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस कहाँ से आ गया, अब आप यहाँ से क्वेश्चन को लगा सकते हो, क्योंकि हमने देखा कि x पे x दिख गया, और जो नीचे होता है जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो p है, x यहाँ डिपेंडेंट है, और इसका फंक्शन यहाँ पे भी होता है और नीचे भी हो, मतलब मल्टीप्लाई में भी होता है। मिल गया, किस कौन सी फॉर्म है हेमंत, याद करो, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, है ना। इसकी दो फॉर्म होती थी, एक डी वाई ओवर डी, हाँ आई एफ निकालते थे, तो यहाँ से तुम अब आई एफ भी निकालोगे, है ना, और जनरल सॉल्यूशन एक्स से मल्टीप्लाई भी करोगे, यही तरीके से आंसर आ जाएगा। एक तो ये हुआ, पहला ये था कि डायरेक्ट आपको ये मिल जाना है, पहले तो कोशिश ये करना कि डायरेक्ट यही मिलेगा, बना लो अगर बन रहा है तो, पहले कोशिश ये करना कि डायरेक्ट यही मिलेगा। अब आप कुछ भी कर लिए पर ऐसा नहीं बना, से ऐसा बने है कुछ 2 आ गया एक्स्ट्रा। अब ये मत करना कि ये पी है तो ये 2 इसमें वही लगा दें, ना लगा दें, ऐसे लगा दें, हाँ ध्यान रखें। मान लो ऐसे आ जाए कॉज ऑफ पी आ गया, कुछ अलग आ जाए, बस फंक्शन ऑफ कोई पी यहाँ डिफरेंट हो यहाँ अलग हो, है ना, तो फिर इस प्रोसेस से जाएंगे। और कुछ दूसरे टर्म्स भी, ये 3 प्रकार से क्वेश्चन लगता है क्लोराइड फॉर्म का। एक तरीका तो ये हुआ सीधा सीधा वाला, एक ये हुआ, और एक और तरीका है वो भी देखेंगे आज। कुछ है क्या होगा, सुनो ध्यान से, एक हेडिंग और होगी, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्लोराइड फॉर्म, है ना। देखो
एक ऐसा भी होगा कि हमें क्या करना होगा, इक्वेशन रिड्यूसिबल कैलोरीज फॉर्म। क्या होगा कि आपको वहाँ पे या तो आप लर्न कर लो या आपको देंगे वो, जैसे लास्ट के 2 क्वेश्चंस में अगर आपने देखा हो तो दिया है कि x² इक्वल टू यू लेट करो, y² इक्वल टू वी लेट करो। ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस होते हैं जहाँ पे हमें अपने मनमानी करनी पड़ती, लेट करने वाली होती, क्योंकि इतनी कहाँ से लाएंगे थिंकिंग यहाँ पे लेट करना है। लेकिन ये समझो कैलोरीड फॉर्म में जब ना तो तुम्हें ये वाली फॉर्म दिखे ना ये वाली फॉर्म से क्वेश्चन लगे, कुछ अलग ही हो, तो फिर यहाँ पे जाते हैं। और इसके 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है तो उसको लगाएंगे। लास्ट के ही दोनों क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, अगर आपने देखा एक्सरसाइज 10 और 11 दोनों इससे लगेंगे। बाकाया हम एक्सरसाइज चालू करें अब, ठीक है। तो ये थी कैलोरीड फॉर्म, इसकी एक एक्सरसाइज बची है बस। तो अपन ने फर्स्ट ऑर्डर, सुनो, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया बट नॉट फर्स्ट डिग्री पढ़ रहे हो। अब क्या पढ़ोगे कि डिग्री फर्स्ट तो आएगी, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है 4th चैप्टर जो है, अब उसमें डिग्री फर्स्ट, सबकी डिग्री फर्स्ट होगी। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है वो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आगे पहुंच गए, तुम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोल रहे हो। अब क्या करना है कि डेरिवेट तो बहुत ज़्यादा होंगे पर डिग्री 1 ही होगी। जैसे आगे तुम्हारे ऐसे आने वाला होगा dq/dx³ प्लस d2/dx2 dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। अब आप देखो हाईएस्ट इसके ऑर्डर 3 है पर पावर तो 1 ही लगी है ना, तो इसका ऑर्डर तो एग्जिट होगा ना 1। समझ में आई? तो ऑर्डर हमेशा 1 ही होगा। आगे आपको ये पढ़ना है, और ये कहीं बहुत ज़्यादा आसान होते हैं एज कम्पेयर टू इन्हें सॉल्व करने को, कहीं बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। ठीक है, ये है बस। तो आइए एक्सरसाइज लगाते हैं। चलो एक्सरसाइज 4, पहला क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू px प्लस a/p। बताओ आंसर आ गया, बताओ इसका आंसर क्या होगा हेमंत? हमने देखा ये तो क्लियर फॉर्म है, y इक्वल टू px प्लस फंक्शन ऑफ p है कि नहीं है? क्या करोगे आप? तो बस y इक्वल टू क्या आ जाएगा? आंसर आ गया। अगर ऐसा सीधा। अब तुम्हें अगर तुम्हारे पास है टाइम भैया, तो भैया dy/dx, हमने कल c कहाँ से निकाला था? हमने कल c यहीं से निकाला था, dy/dx करा था, फिर फैक्टर करा था, कॉमन करके ले गए थे, तो dy/dx वहाँ पे ये आ रहा था dp/dx इज इक्वल टू 0 आया था। तो हमने कहा था जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेट 0 होता है उसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट होता है, तो वहाँ से p को c बोल पाए थे हम, बस इतना सा ही है। ठीक है, और दूसरे वाला फैक्टर को हमने छोड़ा था, तुम्हें अगर याद हो, है ना, एक जगह आया था, हमने कहा था अगर वो फंक्शन को तुम सॉल्व भी करोगे तो वो सिंगुलर सॉल्यूशन गिव्स कर देगा। उसको तुम सॉल्व करके इक्वेशन फर्स्ट से अगर सॉल्व करोगे दोनों को, तो वहाँ से तुम्हें सिंगुलर सॉल्यूशन मिल रही थी, पर हमें सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए उस दूसरे वाले फैक्टर पे नहीं जाना है। जो अभी लास्ट लेक्चर बताया था कि 2 फैक्टर आ रहे थे, तो जिसमें dp/dx मिला था उसी फैक्टर को इक्विवेलेंट 0 करा था, जो पहले वाला उसको छोड़ दिया था, उसको सॉल्व करने से हाँ उसमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन तो वो छोड़ दो। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, y इक्वल टू px प्लस AP और ब्रैकेट में 1 माइनस p। बताओ, ये दिया सिंपल है, y इक्वल टू px देखो इससे कंपेयर करो जरा, y इक्वल टू px प्लस फंक्शन ऑफ p, क्या करोगे? p हो गया। अब बताओ तुम्हारे MCQ ऐसे 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, देख लेना। IF निकालना भी आएगा, वहाँ पे आइगन वैल्यू निकालना आ जाएगा, 2x2 का मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, सिस्टम पूछ लेंगे यूनिक इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन, 10 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही लग जाएंगे तुम्हारे। अब cx प्लस AC ब्रैकेट में 1 माइनस c, ये हो गया आंसर। सेकंड आंसर भी हुआ। थर्ड देखो,
क्या है इन क्वेश्चनों में, y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी माइनस पी क्यू। अब क्या करना है, ये देखो ये फंक्शन ऑफ पी एक्स देखा साथ, मतलब पी एक्स आप नोटिस करो बस, पी एक्स आप देख रहे हो और फंक्शन ऑफ पी आप अलग से देख रहे हो। तो क्या करना है यहाँ पे हमें, तो y इक्वल टू क्या हो गया, सी एक्स प्लस सी माइनस सी क्यू। ये आपका जनरल सॉल्यूशन निकलता चला जा रहा है धड़क्के से, धड़ल्ले से। फोर्थ अब फोर्थ देखो, y माइनस पी एक्स और p माइनस वन। अब देखना जरा, कई बार क्वेश्चन आया है ये, अब नहीं है, अब नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि हम वहीं पे मूव ऑन करें कि सेकंड मेथड से होगा या थर्ड मेथड से, ऐसा कुछ नहीं है। गौर से देखो, अगर ये डिवाइड में लाएं तो फंक्शन ऑफ p मिला और इसको सम करें तो px मिल गया। लिखा तो क्लोड फॉर्म ही में, पर थोड़ा सॉल्व करके लिख दिया। जैसे इसको तुम सॉल्व करके लिख लो भाई, इसको ऐसे भी दे सकते क्या, y माइनस पी एक्स और मल्टीप्लाई p इक्वल टू a। भाई उन्हें यही तो करना है। तो ध्यान रखो इस चीज़ का कि डायरेक्ट अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा कुछ सोचो अपने हिसाब से। तो इसको क्या करेंगे, y माइनस पी एक्स इक्वल टू पी अपॉन पी माइनस का 1। ये पी एक्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो y इक्वल टू क्या आया, पी एक्स प्लस, ये हो गया भैया। अब आप कंपेयर कर दो y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p से, तो क्या हो गया, p की प्लेस में c प्लेस मतलब रखेंगे तो y इक्वल टू आएगा सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस 1। ठीक है, वापस क्वेश्चन में जिस फॉर्म में दिया वैसे ही बनाते हैं, आंसर भी वैसे ही मिलेगा। तो सी एक्स को यहाँ ले जाओ, तो y माइनस सी एक्स है ना, और c माइनस 1 का मल्टीप्लाई इक्वल टू c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ बताते हैं रेज करके। नोट करना है क्या, नोट करना है क्या, प्रथम कर रहा, प्रथम कर रहा नोट। ये क्वेश्चन का नोट कर रहा है, ये क्वेश्चन नोट कर रहा है, जस्ट ये क्वेश्चन नोट कर रहा है। हो गया ना। x माइनस ए पी स्क्वायर, x माइनस ए पी स्क्वायर प्लस x माइनस वाई पी माइनस वाई इक्वल टू 0। यही दिया, यही दिया। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई करके देख ले रहे, ठीक है। तो देखो y दो जगह दिया ना, तो इसलिए थोड़ा सा है। तो ये क्या हो जाएगा, x पी स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, है ना। हाँ सॉरी, क्या लिख दिया यार, ए पी स्क्वायर होगा ना, ठीक। और प्लस एक्स पी माइनस पी वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। इससे कॉमन करो तुम, क्या मिलेगा, एक्स पी कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, p प्लस 1। देखो इसको एज इट लिखा रहने दो, उसको उस तरफ ले जाओ, उसको उस तरफ ले जाओ, y कॉमन कर लो, p प्लस 1 का डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें y को तो अलग करना ही है। तो एक्स पी प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 माइनस ए पी स्क्वायर पी प्लस 1 इक्वल टू वाई। अब कंपटीशन में ये दे देंगे वो, देखो डायरेक्ट ग्लोब फॉर्म लिख के नहीं दे रहे वो, हाथ पांव चलाना पड़ेगा। और अगर एक बार हाथ से क्वेश्चन निकला है तो ठीक है, नहीं निकला है तो एग्ज़ाम में वैसे भी फ्रस्ट्रेशन होती बहुत ज़्यादा। ठीक है, टाइमिंग चलता है ना, टिक 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 चलती रहती, वहाँ तुम्हें नहीं आएगा कि मल्टीप्लाई करें क्या कॉमन करें, बताओ, नहीं समझ में आता है। तो ये कैंसिल किया जब यहाँ से, तो ये बच गया तुम्हारा पी एक्स बन गया, वाई इक्वल टू कर लें माइनस ए पी स्क्वायर पी प्लस 1 मिल गया, बन गया कलर फॉर्म। वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ पी, तो पी की जगह क्या करना है, सी रिप्लेस करना है। तो वाई इक्वल टू सी एक्स माइनस ए सी स्क्वायर सी प्लस 1। हाँ, क्वेश्चन का आंसर वैसे ही बनाना होगा आपको, तो रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड जैसे कर रहे थे तो बना लोगे। वैसे आंसर ये भी कोई गलत नहीं है आपका, ठीक है, लेकिन वापस वहीं पे पहुंचा रहे होंगे वो, तो कुछ नहीं करना, पी की प्लेस में क्या रख दो,
इसी में रख दो सी, इसी में रख दो ना, बात तो वही है ना, क्लोरल फॉर्म ही लिखा हुआ एक प्रकार से, तो डायरेक्ट रख सकते फिर तो अब आप, तो x माइनस ए सी इसका प्लस x माइनस वाई सी माइनस वाई इक्वल टू 0, यही दे रहे हैं भाई साहब। तो ऐसे भी क्वेश्चन को कर लेना है। 6 वाला देखो, समझ में आ रहा? कुछ ही नहीं कहते समझ में, क्या दिक्कत है? एक दो क्वेश्चन लेंदी हैं यहाँ के, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस 2pxy प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यही था ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये क्लोरल फॉर्म बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पहले चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2pxy प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप फॉर्मूला देखो, पी एक्स ये दिया तो पी एक्स इसमें दिया वाई, यानी कि इस 3 टर्म को लो साथ में, हाँ ठीक है, इन 3 टर्म को साथ में लिख लें, ठीक है हेमंत? तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा जरा बताना? पी एक्स माइनस वाई का, बोलो सही है। इसके बाद ये 2 टर्म बचा है, माइनस का कर लेंगे अभी, सही है, उस तरफ ले जाओ उसको। तो पी एक्स माइनस के वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है? स्क्वायर रूट डिवाइड करो, स्क्वायर करो बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर रूट करो बोथ साइड, अंडर रूट है ना, तो पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई को उस तरफ, इसको इस तरफ, तो पी एक्स प्लस माइनस था ना, तो माइनस प्लस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। पी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, बन गई क्लोरल फॉर्म, बन गई ना? तो पी की प्लेस क्या रखना है? केवल सी, तो सी एक्स और ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू वाई। अच्छा वापस वहीं पहुंचना होता है क्वेश्चन की ओर, हाँ तो उल्टे स्टेप लिखेंगे ना। देखो क्या करोगे, पहले ये वहाँ ले जाना, रूट ख़त्म करना, पहले स्क्वायर कर लेना, आ जाएगा। कितनी देर लग रही लो, ये ऐसे करोगे नहीं, मतलब उससे टफ लगेगा थोड़ा, तब तो है, नहीं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उससे, जरा कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखो ये बन गया, देखो ये स्क्वायर आ गया स्क्वायर, स्क्वायर को खोलें और ए स्क्वायर वहाँ पहुँचा दें, सभी पहुँचेगा वहाँ, सब कुछ पहुँचेगा ना। इक्वल टू 0 चल रहा है, वही आएगा। देखो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया। लो देख लो, मैच कर लो, उस तरफ ले जाओ, सब मैच कर रहा। देखो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये रहा पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का, तो माइनस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये रहा, उस तरफ जाएगा ना। माइनस 2cxy माइनस 2cxy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, कुछ कठिन नहीं है ये। उस तरफ ले जाने के बाद बन जा रहा ना, नहीं बन रहा क्या? बन गया ना, बना तो दिया। वाई स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cxy प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा हमें डायरेक्ट बताओ कि क्लोरल फॉर्म है तो हम यही रख देंगे पी की जगह सी, पर वो बनाओ तो दिखाओ तो पहले, ऐसे थोड़ी ना यहाँ पे दिख रहा है क्लोरल फॉर्म है, दिखाने के बाद लगा पाए, ठीक है, ये भी सही है। हैंस क्लोरल फॉर्म, सो डायरेक्ट पी प्लेस टू सी, हाँ दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, अभी तुम्हारा MCQ है, तुम्हें क्या के लिए दिखाना पड़ेगा? हाँ ये तो सही है।
आधी स्टेप मार्किंग हो गया होगा। इस बार का पेपर तुम बहुत जल्दी कर लोगे लगता। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिन कठिन भी क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए तुम ये बुक तुझे 10 मिनट में कर देगा। पाँच पाँच रुपए वो पहले करने होंगे। पहले आंसर लिखेगा फिर नाम लिखेगा। 5 25 क्वेश्चन लिखो। वो कर रहा जैम की तैयारी, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम क्या लग रहा। सेवन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy dy dx, 2xy dy dx इज इक्वल टू 4 dx dy का होल स्क्वायर। बोलो क्या ये सही है? ये y प्लस x dy को dx का होल का लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। माइनस में बिल्कुल माइनस में वही है। हाँ, तुम इसको पहले डी वाई डी से क्या प्लेस करोगे? p, है ना, पता ही है ना। तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2xy p और 4p स्क्वायर, मन भी हो y जाएगा। माइनस x p ये तो फॉर्मूला लिखा ना हाँ किसका? y माइनस एक्स पी का। सर हाँ, ये dx अपॉन dy में तो 1/p हो जाएगा ना, वहाँ कहाँ आएगा? ओ सॉरी, इज द राइट, गुड। ठीक है, ध्यान नहीं दिया हमने। अब डिवाइड करोगे p के बारे में। क्यों करेंगे डिवाइड? इसको हमें y चाहिए था, मिल गया। आएगा भाई। स्क्वायर भेजो वहाँ पे ख़त्म करो। y माइनस एक्स पी इक्वल टू क्या आएगा? 2/p आएगा ना, प्लस माइनस करना है तो कर लो। अब फंक्शन आ गया तो डायरेक्ट आ गया। y इक्वल टू क्या है? एक्स पी प्लस माइनस 2/p आएगा। अब तो पता ही क्या करना है, फिर जो कलर फॉर्म बन गया पी एक्स मिल गया, फंक्शन ऑफ p मिल गया, तो p टेंस टू c, y इक्वल टू क्या आएगा? सी एक्स प्लस 2/c। वापस वहीं पहुंचना है तो पहुंच जाना। कैसे पहुंचोगे? इसको ही यहाँ लाओगे जी, और फिर क्या करोगे? स्क्वायर बोथ साइड करोगे। ये हो गया 4/c स्क्वायर, इसका हिस्सा खोल देना, है ना, बस वही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इजी। मतलब देख रहे एक ही फॉर्म से 7 तक क्वेश्चन कर लिए, एक ही फॉर्म से, एक ही फॉर्म से कर रहे हैं। लीनियर वाले अभी तक आए नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 cos y cos px cos y cos px प्लस sin y sin px जो इसका फॉर्मूला लगा इज इक्वल टू p। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब बताओ क्या लिखा है? क्या लिखा है? cos y माइनस पी एक्स का फॉर्मूला लिखा, cos वहाँ भेजे इन्वर्स हो जाएगा। था तो cos इनवर्स आ गया p, पी एक्स वहाँ भेजे। बताओ बताओ साहब। बन गई फॉर्म। जो फिर वापस उधर ही पहुंच गया। तो क्या है इन क्वेश्चनों में? क्या है? इन क्वेश्चनों में कुछ है क्या? देखने सुनने के लिए है अच्छे। अब ऐसे ही क्वेश्चन तुम बनाओ, बहुत सारे बना सकते हो बनाने को तो, है ना। साइन का भी, साइन वाला फॉर्मूला बना सकते हो, बन जाएगा। एग्जाम्पल भी दिया है ना, साइन वाला। तो इस कदर हम 8 तक तो पहुंच गए बड़े आसानी से। अब ज़रा आप मेरा थोड़ा एक बार, टाइम देखें। हाँ 40 हुआ 41 अच्छा, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 50 हाँ, लेंदी क्वेश्चन है पर कर लेते हैं। सो 9 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे घर पे हाँ, नहीं। नहीं हो पाएंगे वो, घर पे तो नहीं हो पाएंगे। उसमें एंड भी नहीं। हिंट तो दिए पर नहीं हो पाएंगे। कल आएंगे हम। हाँ तो कल तो आने ही है ना, कल क्या है? बताओ। भी आना परसों परसों भी आना। कह रहा था रेस्ट में करने हर जगह रिव्यू। केवल संडे को छुट्टी रहेगी आप बस।
छुट्टी रही है, बात बहुत हो गया। बहुत हो गया नोटेंगी। पेपर जल्दी है, महीने है। कब जल लेंगे महीने है पेपर। आप क्यों हाँ, चुनाव में नहीं में रिजल्ट आया आपने इसको ना चेक करा रहे हैं कल सब में पार्टी भी नहीं दे पा रहे। अब सुनो ध्यान से, ए भाई साहब, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। तुम जानते हो लास्ट क्वेश्चन में क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन यही होता है कि रॉन्ग हो जाता है मोस्टली मुझसे। ये चैलेंज अभी तक का चैलेंज बना हुआ है कि जब भी एक बार पहले से 9 वाई प्लस एक्स पी लॉग पी, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 2 + 3 log p पी क्यू। तुम लोग अच्छे से देखो तो गलत होगा ही नहीं। ये पहले सबसे पहले मैं 9 का डिवाइड कर दूँ वहाँ पे, ठीक है? हैं? हाँ डिवाइड ही करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? बोलो सही है, ठीक है। अभी अब क्या करेंगे, इस एक्स पी लॉग पी को उधर ले जाएंगे तो y = आ गया -xp log p प्लस 1/9 2 + 3 log p और पी क्यू। अब आप कैलकुलेट फॉर्म नहीं बना पाए, p एक साथ एक एक्स्ट्रा log p आ गया और कुछ भी कर लेना बनेगा ही नहीं है। आप डिवाइड करेंगे, समझ में आई बात? अब आपको क्या करना है, अब ये y में सॉल्युबल है तो dw/2 x, तो dy/dx, ठीक है? यहाँ समझ गए ना क्या क्या होगा? पहले तो माइनस को रख रहे हैं बाहर और x को रोका, ऐसा कर लो, ठीक है? यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा दें तो p log p का हुआ 1/p dp dx प्लस log p dp dx, सही है? वेरी गुड। प्लस p log p, बस x का हुआ 1 कर्ली ब्रैकेट ना, ठीक। यहाँ पे करोगे ऐसे ही 1/9, चलो ऐसे कर लिया। यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा दें, फर्स्ट सेकंड यहाँ लगा दें तो 2 का 0 p क्यू पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है? 3/p dp dx, सही है? अब 2 + 3 log p और 3p² dp dx, ये होगा साहब। समझ गए जान? इस चक्कर थोड़ा सा, ये p से p कैंसिल होगा ना, ये p से p कैंसिल होगा। चलो देखते हैं। तो dy/ओवर हो गया dx, ठीक है? माइनस का मल्टीप्लाई करा दें, रुक जाओ अभी, अरे है dp dx कॉमन करो जरा, तो क्या होगा 1 + log p dp dx है। चलो माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, ये हो गया माइनस और माइनस का, बोलो सही है सर तक, है ना? यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे भी dp dx कॉमन, यहाँ पे देखना जरा, इस p से भी ऐसे करो जरा, तो कितना हो गया ये p² 3 है ना, 3p², ओके। और क्या होगा? 3p² कॉमन ले लो, dp dx पूरा लिख दो +2 + 3 log p। रुक जाओ अभी, लो मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा 6p² dp dx और ये हो जाएगा 9p² log p dp dx। अब बोलो सही है क्या? 1/9 बस बाहर रह गया, बस सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? अच्छा, dy/dx माइनस का x 1 + log p dp dx माइनस p log p प्लस, अगर हम करें मल्टीप्लाई 9 का तो कितना हो जाएगा 1/3 p² dp dx 2/3 p² dp dx और ये हो जाएगा p² log p dp dx। 1 + log p बनाओ, बन रहा है क्या कहीं पे? 1 + log p, अगर हम देखना जरा, हाँ जी सर, यहाँ से बनता है dp dx। इधर भी 1 + log p है, तो और कहीं बनेगा क्या कॉमन करने के बाद?
अरे ये सॉल्व हो तो रहे ये वाले हैं 1 0 है ना, ये सॉल्व हो रहे करो। डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स 1 प्लस लॉग पी डी पी डी एक्स माइनस पी लॉग पी, क्या लिखा ये बोलो, क्या लिखा ये? केवल पी स्क्वायर डी पी डी एक्स, ये तो लिखा केवल, और पी स्क्वायर लॉग पी डी पी डी एक्स। आप बताओ क्या कॉमन है? अब देखो पी स्क्वायर भी कॉमन है, डी पी डी एक्स भी कॉमन है। यहाँ तक पी कॉमन ले पी। हाँ मिलेगा ना ये, हाँ ठीक है। और देखना जरा यहाँ ये क्या लिखा है, गौर से देखो, पी, इसको इधर लाओ, p प्लस log p सही है। हाँ और इसमें कॉमन करो क्या, पी स्क्वायर डी पी डी एक्स, क्या बचेगा? 1 प्लस log p बहुत सही, माइनस एक्स 1 प्लस लॉग पी डी पी डी एक्स, हो गया पूरा। पी यहाँ कॉमन कर लो, तो पी जब कॉमन करेंगे तो ये हो गया, इससे ये चला गया पूरे में, तो p इक्वल टू क्या बचा, माइनस एक्स डी पी डी एक्स भी कॉमन कर लो, है ना। तो क्या होगा, p इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस एक्स डी पी डी एक्स। क्या करोगे, अब दिख ही रहा क्या करना है, डिवाइड में आएगा ये, है ना। तो p अपॉन पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, आप क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, तो डी एक्स अपॉन डी पी, पी स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन पी। आइए हम बना रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आ जाएगा प्लस एक्स अपॉन पी इक्वल टू पी, इक्वल टू पी। आइए बना लो, आइए क्या होगा इसका, ई की पावर इंटीग्रल 1 अपॉन पी डी पी, ई की पावर लॉग पी मतलब पी, वेरी गुड, अकेला पी। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, यहाँ कर दे x इंटू पी, आई एफ इंटू क्यू, क्यू कितना है पी, है ना, पी स्क्वायर हो गया वो, तो ये हो गया x इंटू पी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 3 प्लस सी, एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी अपॉन पी। ये आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। और सुनो एक आंसर y की वैल्यू तो यहीं पे आ गई थी, और x की वैल्यू आपकी ये आ गई है। सो फाइनल आंसर ये हुआ आपका। इस टाइप से क्वेश्चन करना था, पी क्यू वाई 3 प्लस सी पी इनवर्स दे रहे वो, ठीक है, तो यहाँ पे सी पी इनवर्स लिख दिया, आया समझ? तुम भी भेजना, तुम भी आधी आधी फोटो खींची दोनों। अरे हमने नहीं, हमने भेजा ही नहीं।